लेकिन चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। देखिए जनवरी में म्यूचुअल फंड्स ने किसी को प्यार दिया है तो किसी से इनकार किया है। इसकी डिटेल देने के लिए हमारे साथ मिताली जुड़ रही है। मिताली बताइए। तो वैलेंटाइन स्पेशल के तौर पर आज हमने ये एक रिसर्च करी जहाँ म्यूचुअल फंड्स ने जनवरी 2025 में कुछ सेक्टर्स में अपना प्यार दिखाया और कुछ से मुख मोड़कर ब्रेकअप की तरफ चले गए। तो सबसे जो उनका फेवरेट सेक्टर था वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। पिछले बार भी हमने बात करी थी, तो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल सेगमेंट है, यहाँ पे हमें 25,942 करोड़ की अच्छी खासी इनफ्लो देखने को मिली है म्यूचुअल फंड से। साथ ही लार्ज कैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आईटी और रिटेल जो सेगमेंट है, ये म्यूचुअल फंड का फेवरेट सेक्टर रहा। आईटी में हमें 7,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनफ्लोज देखने को मिले। रिटेल सेगमेंट में भी अच्छे खासे इनफ्लोज देखने को मिले। लेकिन लार्ज कैप से पैसा जहां म्यूचुअल फंड्स ने निकाल दिया, उनकी बात करें तो कैपिटल गुड्स और एनर्जी सेक्टर जो है वो इस लिस्ट में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप के लिए जो फेवरेट स्टॉक्स थे वो है एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक्स और ट्रैवल एजेंसीज के स्टॉक। तो एफएमसीजी में यहाँ पे हमें 3,327 करोड़ की इनफ्लो आती नजर आई। साथ ही ट्रैवल में भी अच्छी खासी इनफ्लोज देखने को मिली। लेकिन मिड कैप ने कहाँ से निकाला पैसा, उसकी बात करें तो ऑटो एंसिलरी और कैपिटल गुड्स से यहाँ पे मिड कैप से पैसा निकलता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप्स की अगर मैं बात करूं तो उनका फेवरेट सेगमेंट था हेल्थ केयर और केमिकल सेक्टर्स, जहां पे हमें 2838 करोड़ की तो हेल्थ केयर सेगमेंट में इन्फ्लोज आते हुए नजर आए। साथ ही केमिकल सेगमेंट में भी अच्छा खासा में इन्फ्लो नजर आया। स्मॉल कैप ने कहां से अपना रुख मोड़ा, उसकी बात करें तो मीडिया सेगमेंट और इंफ्रा से उन्होंने अपना पैसा यहाँ निकालते हुए नजर आया। अब मैं बात करना चाहूंगी उन स्टॉक्स की जो लार्ज कैप में जहाँ पे इन्फ्लो दिखा और उन स्टॉक्स की जहाँ से उन्होंने अपना पैसा निकाल दिया। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स के जो फेवरेट स्टॉक्स रहे, उसमें तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और जोमैटो, यहाँ पे हमें अच्छी खासी हैवी इनफ्लोज आती हुई नजर आई है म्यूचुअल फंड से। वो स्टॉक्स जहाँ से म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा निकाल दिया, उनकी अगर बात करें तो उसमें सबसे ऊपर शामिल है रिलायंस, फिर आईटीसी, बेल, एसबीआई और पीएफसी। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स की, जहां से म्यूचुअल फंड्स की इनफ्लोज हमें नजर आए। सबसे ऊपर जो स्टॉक शामिल है वो है अडानी विल्मार का। यहाँ सबसे ज़्यादा हमें 3,000 करोड़ की इनफ्लोज नजर आए। साथ ही आईटीसी होटल, जो कि हाल ही में डीमर्ज होने के बाद इसमें 2213 करोड़ रुपए के इनफ्लोज नजर आए हैं। बीएससी, सोना, बीएलडब्ल्यू और पेटीएम जैसे स्टॉक्स यहाँ पे खरीदते हुए नजर आए म्यूचुअल फंड्स। अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ से मिड कैप में म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा निकाल दिया है। तो सबसे ऊपर शामिल था यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स। पिछले कुछ टाइम से ये अपने निवेशकों को काफ़ी नाराज कर रहा है। यहाँ से 750 करोड़ की म्यूचुअल फंड्स ने अपने आउटफ्लोज करे हैं। हीरो मोटो, नाल्को, पेज इंडस्ट्री, वारी एनर्जीज भी इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, शुक्रिया मिताली इस जानकारी के लिए। बहुत अच्छी तरीके से आपने डिटेल में समझाया कि कहाँ से म्यूचुअल फंड ने पैसे निवेश बढ़ाया है और कहाँ से निवेश घटाया है। लेकिन आपने बताया एचडीएफसी बैंक में जनवरी में देखिए तो वहाँ पे निवेश बढ़ाया है म्यूचुअल फंड ने। हालांकि चार्ट चेक भी ले रहे थे। एक बार और डिटेल में इसमें मैं जानना चाहूँगी। इनफैक्ट सोनी जी से मैं जानना चाहूँगा, एचडीएफसी बैंक, सोनी जी क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है? म्यूचुअल फंड का पसंद तो बना हुआ है ये फिलहाल। श्रेया जी, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे 200 ईएमए को आज होल्ड कर रहा है। और ओवरऑल अगर ये एंटायर सीरीज की भी बात करें तो मुझे लगता है कि रेंज काफी इंटैक्ट है। 1680 1670 पे सपोर्ट है। थोड़ा रेजिस्टेंस अगेन फेस कर सकता है, वो 1720 को क्रॉस करना है, वो रहेगा स्टेप बाय स्टेप। बट जिस तरीके से आज मार्केट वॉलेटाइल है और जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, एचडीएफसी बैंक काफी एक्सटेंड तक होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है 1680 को अगर ब्रेक नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, थोड़ा बाउंस कर सकता है अगेन टुवर्ड 1710 1720। वो लेवल एक बार निकाल देता है तो उसके ऊपर दोबारा से 1750 लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए और रेजिस्टेंस के निकालने का इंतजार करना चाहिए। वेट एंड वॉच की सलाह एचडीएफसी बैंक में। देखिए अब आईपीओ की भी बात कर लेते हैं। देखिए हाल में लिस्ट हुए आईपीओ इस समय निवेशकों को सबसे ज्यादा रुला रहे हैं। शेयरों की लिस्टिंग तो धूमधाम से हुई, लेकिन अब निवेशक फंस गए हैं। आईपीओ के कौन कौन से सितारे अब जमीन पर हैं, इसकी भी जानकारी हम मिताली से लेंगे। मिताली बताइए, क्या रिसर्च की है आपने? तो हाल ही में जो आईपीओस लिस्ट हुए थे उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लिस्टिंग गेन्स इसमें अच्छे खासे देखने को मिले थे, लेकिन आते आते ये स्टॉक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिटर्न्स में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जहाँ पे हमें 50% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। इनकी लिस्टिंग डे से आज तक की बात करें, हम आज तक की करंट प्राइस की बात करें तो आईपीओ के चकाचौंध में जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे इन आईपीओस में लगाए थे, तो लिस्टिंग गेन जहाँ बुक नहीं किया, वहाँ निवेशक यहाँ पे नाराज़ नज़र आ सकते हैं।
लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम शामिल है उसका नाम है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। इसका जो इशू प्राइस था 291 रुपये के आसपास था और नुकसान की बात करें तो ये 50% तक लुढ़क गया है अपने आईपीओ से लेकर आज तक। फिर शामिल है इसएफ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, यात्रा ऑनलाइन, आइडिया फोर्ज, आईक्यू लिस्ट लाइटिंग। इन सब में आप देखिए तो नुकसान जो है ये 36%, 42% तक अपने आईपीओ से लेके आज तक लुढ़कते हुए नजर आए हैं। साथ ही और भी लिस्ट में जो नाम शामिल है उनकी बात करें तो एक्मे सोलर, फेड बैंक फाइनेंशियल, जुनिपर होटल्स, टीवीएस सप्लाई चेन, होनासा कंज्यूमर। मार्केट का जो ये रुख है जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन आईपीओज में जहाँ हमें लिस्टिंग दमदार देखने को मिली थी, आज आते आते ये इतने ज़्यादा अपने लिस्टिंग से लुढ़कते हुए नजर आए। नर्दनाग भी इस लिस्ट में शामिल है, फ्लेयर राइटिंग, गोपाल स्नैक्स, ओला इलेक्ट्रिक और स्विगी में भी हमें 13% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। जी मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने ये भी देखा कि जो नए लिस्टिंग थी हाल की, उनके क्या हाल हैं इस वक्त, और स्पेशली होनासा को देखिए, आप स्विगी को देखिए, और आप देखिए ये जिसका जिक्र किया हमने, ओला इलेक्ट्रिक